अनदर क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 5। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम ध्यान से करेंगे, ठीक है बच्चों। क्या बोला, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक बच्चों, तो हमने वेन डायग्राम बताना है। फर्स्ट क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों ना, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट क्या हमारा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, देखो बच्चों यूनिवर्सल सेट यू हो गया ना। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा बच्चों हमारा, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ये ए सेट, ये बी सेट। बच्चों ए यूनियन बी, ये बी सेट है ना, ए यूनियन बी, ये बी सेट। अगर बच्चों ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ये सारे एलिमेंट, मतलब ये सारा स्पेस। बट हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना पड़ेगा मेरे को, ए यूनियन बी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यही तो माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आएगा कॉम्प्लीमेंट, तभी तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब बच्चों इस पोर्शन को क्या है, हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, इस पोर्शन को इस पूरे में से माइनस करेंगे तो क्या पोर्शन आएगा, पोर्शन क्या आएगा, चलो ये बनाते हैं हम डॉट डॉट, नहीं तो इसको किससे शो कर देते हैं, स्टार से शो कर देते हैं, ऐसे शो कर देते हैं। तो हमारा बच्चों ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, कौन सा पोर्शन है बच्चों, ए यूनियन बी पोर्शन कौन सा, ये वाला, दैट्स पोर्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, ये वाला पोर्शन है ए यूनियन, ये वाला बच्चों, ये वाला नहीं, ये तो क्या था, ए यूनियन बी था, ये कौन सा था बच्चों, ये था ए यूनियन बी। बट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो यही बचेगा ना, तो ये क्या हमारा, ये वाला पोर्शन क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया होता है ना आपके। अब देखो बच्चों क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ना, सब बच्चों सबसे पहले क्या करना होगा, वेन डायग्राम बनाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों ए बी का इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा पहले ये बताओ। अगर बच्चों ये हमारे दो सेट हैं, बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और ए क्या इसका सबसेट है, ए क्या बच्चों इसका सबसेट है। अगर यूनिवर्सल सेट में से एक सबसेट को माइनस कर दूंगा तो कितना पोर्शन बचेगा, ये सारा पोर्शन बचेगा ना। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब क्या करना है बच्चों, अब मेरे को बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या होगा कि ये मेरा ए था और ये बी है ना, ये ए था ना, ए सेट था बी सेट। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों कि बी को छोड़ के बाकी सारा क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, वो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब ये सारी वैल्यू ना, ये हमने ऐसे कर दी, इसको ऐसे कर देते हैं बी वाले, देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये सारा ऐसे था, ये सारा ऐसे कर दो इसको, इस टाइप से। अब बी कॉम्प्लीमेंट कैसा, बी को ऐसे कर देते हैं इधर क्रॉस वाला, ठीक है बच्चों। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है बताइए तो ऐसे करके, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है ऐसे। ठीक है, अब बच्चों देखो, ठीक है ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट। अब ने क्या निकालना है बच्चों, इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पार्ट निकालना है।
ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन पार्ट निकालना है। तो बच्चों इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या आएगा? देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, तो ये था, इसका पोर्शन क्या है, ये था। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या है बच्चों? इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? कॉमन पार्ट तो बच्चों यही वाला ना, पूरा कॉमन पार्ट क्या है बच्चों? यही है ना पूरा वाला। कॉमन पार्ट क्या है? जो बचा हुआ पार्ट है ना, कॉमन बचा हुआ पार्ट क्या है? यही तो कॉमन पार्ट है बच्चों। देखो ये तो इसका अलग पोर्शन हो गया था, ठीक है, और ये इसमें आ गया। तो कॉमन पार्ट कौन सा था? कॉमन पार्ट तो ये वाला है ना। कॉमन पार्ट बच्चों क्या है इसका? कॉमन पार्ट बच्चों क्या है? इसको ए इंटरसेक्शन यू का कॉमन पार्ट क्या आएगा? तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पार्ट क्या आएगा? यही आएगा ना। तो ये क्या है इसका वेन डायग्राम से हमने शो कर दिया, ठीक है, ये वाला आ गया पूरा पोर्शन, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों थर्ड पोर्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ये क्या है? ए ये बी, ये ए और बी है बच्चों। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है? ये होता है ना, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। अगर बच्चों मैं इसको माइनस कर दूंगा, चलो इसको मैंने कैसे फिल किया इसको बच्चों, चलो ये इंटरसेक्शन भी है ना बच्चों, ये क्या है? ये ए इंटरसेक्शन भी है। इसको मैं यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूंगा तो मेरा पूरा कॉम्प्लीमेंट सेट क्या आएगा? पूरा यही आ जाएगा ना, पूरा ये वाला। तो वेन डायग्राम से मतलब ये क्या हो गया हमारा? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो गया बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये पूरा पोर्शन क्या बोल सकता हूँ? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब फोर्थ वाला और पार्ट करते हैं हम। यहाँ नीचे कर देता हूँ मैं इसको। अब बच्चों क्या बोला? ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले देखो बच्चे ना, ए यूनियन बी ना, ए इंटरसेक्शन, ये देखो पहले हमने क्या कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे ना, इंटरसेक्शन निकाल रहे थे। इंटरसेक्शन पार्ट में हमारा कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ रहा था? ये वाला आ रहा था ना, ये था ना, मतलब ये सारा पोर्शन था ना। लो इसको मैंने निकाल दिया। क्या पोर्शन था सारा? जो कॉमन पार्ट होता है ना वही होता है ना। तो क्या था? ये था ना ए इंटरसेक्शन बी ना, ये वाला पार्ट था ना, जो कॉमन आ रहा था वही था, दोनों का कॉमन ये पार्ट था ना। तो ये क्या था हमारा? ए, ये क्या था बच्चों? इसको मैं लिख देता हूँ, यही था ना, ये वाला पोर्शन क्या था हमारा? ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पार्ट था हमारा, ठीक है। अब क्या बच्चों? ए यूनियन बी लेना है मेरे को। क्या लेना है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लेना है, ए यूनियन बी लेना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारा पूरा पोर्शन क्या लेना है? ये बी हो गया ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा? ये वाला सारा पोर्शन, ये वाला, ए को छोड़ के बाकी सारा हो जाएगा ना। क्या बच्चों? ए को छोड़ के बाकी सारा हो जाएगा ना। और बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर ये सारा हो जाएगा। अब बी को छोड़ देंगे तो बाकी ये सारा हो जाएगा। मतलब अब बी कॉम्प्लीमेंट को क्या किया हमने? सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट लिया। अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इसको नहीं करेंगे, इससे जैसे, ठीक है। मतलब फिर वही दर्शाया मैंने कि जो हमने ऐसे लिया वो क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है, और वो ऐसे लिया वो क्या? बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या लेना है मेरे को? इनका यूनियन लेना, मतलब क्या लेना बच्चों? यूनियन। क्या लेना बच्चों? यूनियन लेना ना। क्या लेना बच्चों? यूनियन। क्या लेना? यूनियन। तो यूनियन में बच्चों क्या आएगा? ये सारी वैल्यू बची है, जो सारी वैल्यू है, जो सारी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी यूनियन हो जाएगी। मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ये सारी वैल्यू, मतलब ये सारी बची हुई वैल्यू वो क्या हो जाएगी?
ए यूनियन बी हो जाएगी। तो मतलब ए यूनियन बी के लिए हम क्या बोलेंगे, देखो इसमें तो ए इंटरसेक्शन ये था, पर इसमें क्या आएगा, ये सारा पोर्शन, ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट टू बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको एक बार लेंगे, ठीक है। जो बी में तो ये पार्ट आ गया, ए में ये पार्ट आ गया, तो क्या हुआ, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों देखो यू तो एक ऐसा ट्राइंगल है, एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है, देखो यू क्या है, सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है बच्चों। ए कैसा सेट है, देखो ए कैसा सेट है बच्चों, ए डैश कैसा सेट है, ए डैश द सेट इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल with at least one angle is different from 60 डिग्री, one angle is different from 60 डिग्री। देखो बच्चों यूनिवर्सल सेट है कोई ना, इसके अंदर बहुत सारे एंगल है, कैसे बहुत सारे ट्राइंगल है, इक्विलेटर भी होगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, बहुत सारे ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। बट ए एंगल कैसा है, ये क्या बोला, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो बच्चों देखो कितनी कंडीशन बन सकती है, एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए, मतलब क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। देखो एक ट्राइंगल होता है, उसके तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। और एक एंगल होता है, ठीक है, एक हमने क्या मान लिया, राइट एंगल मान लिया, ये 90 है, चलो एक एंगल 60 डिग्री हो गया, तो दूसरा एंगल बच्चों कितना होगा, दूसरा एंगल बच्चों कितना होगा, 90 60 ये कितना होगा, 30 का हो जाएगा फिर ये, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, ये राइट, चलो राइट एंगल में हो गया ये, ठीक है, हो सकता है ना। अगर बच्चों अब देखो ये देखो, इसमें क्या एक एंगल 60 डिग्री का है, इसमें तीन एंगल 60 डिग्री के हैं, और क्या हो जाएगा बच्चों, और क्या सकता है, ये बोला है एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ये बोला कम से कम एक एंगल डिफरेंट क्या होना चाहिए, 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। तो अभी तो ऐसा कोई एंगल है ही नहीं, या तो देखो और क्या होता है बच्चों, अगर ये 60 डिग्री का है तो दूसरा कौन सा, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो दो एंगल कितने डिग्री का बनेंगे, कितने के बनेंगे बच्चों, अगर ये भी 60 का बन जाएगा तो दूसरा तीसरा भी 60 का ही होगा, तो बच्चों वन एंगल तो डिफरेंट कोई हो ही नहीं सकता। फिर ये कौन सा, अगर बच्चों ये 60 का है तो ये सारे एंगल अलग अलग होंगे, अगर ये 60 का है तो बच्चों कितना बचा हुआ, कितना हुआ 120, तो ये एक 70 का करना पड़ेगा, एक इसका करना पड़ेगा, 50 का करना पड़ेगा, तो बच्चों ये स्केलिन ट्राइंगल होता है। तो बच्चों क्या बोला, कोई एक ऐसा एंगल होना चाहिए, उसका एक एंगल वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग सा क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो समझ में नहीं आती ना बच्चों को। लेट इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विदाउट एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब यू में से क्या करना पड़ेगा मेरे को, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यू माइनस ए करना पड़ेगा, मतलब सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल है ना, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री ना, तो वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो बच्चों क्या कर देंगे, तो जिन एंगल का 60 डिग्री
ये बच्चों कौन सा होगा, ये स्केलेन ट्राइंगल हो गया ना। तो बच्चों हमारा कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं आ रहा जो सिर्फ एक ही एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, मतलब दो, ये बोल रहा है कि दो एंगल 60 डिग्री के हो और एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो मतलब बच्चों ऐसा तो कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं ना हमारा। ये देखो इसमें ये 60 का है, ये 60 का है, तो तीसरा भी 60 का ही होगा। इसमें एक 90 का, तो एक 60 का कर दिया तो दूसरा 30 का होगा। एक 60 का कर दिया तो दोनों डिफरेंट होंगे बच्चों, ठीक है। ठीक है, इसमें तो तीनों ही एंगल डिफरेंट है। तो बच्चों ये क्या है, तो मतलब ऐसा कोई एक एंगल होगा, ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं होगा जिसमें एक एंगल 60 से अलग हो और बाकी सारे 60 के हों। तो बच्चों इसका यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, सेट ऑफ ए डैश क्या आएगा बच्चों, तो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्या भी नहीं है। देखो बच्चों यूनिवर्सल सेट था, उसमें से हमने एक ऐसा ट्राइंगल माइनस कर दिया जो एक एंगल 60 डिग्री का था, तो इसके बाद से क्या बचेगा हमारा, सिर्फ यही एंगल बचेगा। ठीक है, ऐसे सारे एंगल माइनस कर दिए हमने, क्या हुआ बच्चों देखो, ऐसे सारे एंगल माइनस कर दिए जिनका एक एंगल 60 डिग्री का था, तो सिर्फ कौन से एंगल बचेंगे, फिर ये हमारे सिर्फ सेट ऑफ क्या बचेंगे, सिर्फ यही बचेंगे, क्या बचेंगे, यही बचेंगे। बाकी कोई ना कोई और एंगल होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, स्केलेन ट्राइंगल होगा, सारे ऐसे एंगल होंगे जिनका एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा, सिर्फ यही वाले एंगल बचेंगे, यही वाला ट्राइंगल बचेगा जो क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट बचेगा। बाकी सारे देखो ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो कॉम्प्लीमेंट ये क्या डेफिनेशन क्या है, ये हमको डिफरेंट करना है ना। मतलब ये बोला कि एक ऐसा एंगल है उसमें कि जिसका एंगल 60 डिग्री से अलग है, एक कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है, एक ऐसा सेट है जिसका एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो कंडीशन क्या हो रही है, ये सारी कंडीशंस हो रही होंगी, ठीक है। तो ये सारे माइनस कर देंगे, मतलब जिनका सारे एंगल्स 60 डिग्री के होंगे तो वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, उसके अलावा जितने भी होंगे वो क्या होंगे, एक ए सेट होंगे, तो उन सबको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा ना। तो हमारा आंसर क्या है, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ए डैश। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है बच्चों। वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बोला, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों देखो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स देखें तो इसको क्या होगा बच्चों, ये क्या ए सेट है और ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में से कोई भी कॉमन है नहीं है ना, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बच्चों इसका, दोनों में से कॉमन क्या मतलब, ये सारे बच्चे देखो ए का ए भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, दोनों मिक्स करके क्या बन जाएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट। तो क्या बन जाएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट। अब देखो बच्चों फाइव डैश क्या होता है, फाइव डैश क्या होता है बच्चों, यू होता है ना, तो यू इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यू इंटरसेक्शन ए। तो बच्चों यू इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, यू इंटरसेक्शन ए, यू इंटरसेक्शन ए, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है और ये क्या ए सेट है। तो बच्चों क्या कॉमन क्या बचेगा इसमें से, यू इंटरसेक्शन ए है, तो बच्चों इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, क्या होंगे बच्चों, दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों, क्योंकि बच्चों यूनिवर्सल सेट का पार्ट क्या है, ये ए भी तो यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट, तो यूनिवर्सल सेट का ए सबसेट ही तो होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ए, क्या आएगा बच्चों, ए सेट ए। अब बच्चों देखो ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब ये इंटरसेक्शन पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, और बच्चों ये क्या ए है, तो दोनों में कॉमन है कुछ नहीं, तो क्या आंसर आएगा 5। अब बच्चों यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है 5, यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब 5 इंटरसेक्शन ए। बच्चों कोई कुछ है ही नहीं उसके साथ ए का इंटरसेक्शन कुछ आ सकता नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा बच्चों 5। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों देखो बच्चों ऑलमोस्ट हमारी पूरी एक्सरसाइज के मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कराया फिर क्वेश्चन कराए बच्चों, काफ़ी सारी चीज़ें हमने क्लियर करा दी। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।